के घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। जब कांग्रेस कहां मर गई थी, जब प्रधानमंत्री कहां मर गया था राजीव गांधी, जब 1990 के अंदर कश्मीर के अंदर हिंदुओं को मार काट के बाहर निकाल दिया था। जब ये कांग्रेसी कहां मर गए थे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये कांग्रेसियों के राज के अंदर ही सिखों के गले में टायर जला दिया गया। टायर डाल सुनिए का मुख्यमंत्री बोलता है कि हमारे पुलिस के पास इतनी पावर नहीं है जो कंट्रोल कर पाए। अरे कब तक आप हिंदू मुस्लिम, हिंदू सिख, हिंदू ईसाई करते रहेंगे? मोदी जी से जो 2014 का मोदी का चेहरा था वो चेहरा अब रहा नहीं है भारत में। सरकार अपने एक दो कार्य ऐसा करेगी, एक ऐसा ब्रह्मास्त्र चलाएगी जिससे जनता, देश की जनता के अंदर जो है एक नई बात पैदा हो और जनता जो है कि सरकार के पक्ष में वोट डालने के लिए पहुंच जाए। ₹100 का पेंशन लेके जिंदा रहने वाले इंसान, जब सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह की आंदोलन से पीछे हटने वाले, माफी लिखने वाले इंसान, ये कांग्रेसी के लुच्चे कहेंगे? ये इनकी कथनी और करनी में बिल्कुल फर्क है। जब ये मणिपुर जाते हैं तो वहाँ पे कुछ और। उसी सुभाष बोस को लेकर के कांग्रेस का क्या रवैया रहा है, बताइए। सर, ₹60 का पेंशन किसने लिया? कांग्रेस ने, बीजेपी ने। आज हमारा राष्ट्र माननीय मोदी जी की अगुवाई में इस तिरंगे की तरह लहरा रहा है। ये सौभाग्य है कि आज हमारे देश के अंदर एक ऐसी भावना जागी हुई है कि जो कि देश के अंदर विकास हो रहा है। अब कोई घोटाला नहीं हो रहा है। देश के अंदर एक टाइम था कि हमारे को एक बंदूक की गोली भी बाहर से खरीदनी पड़ती थी। देखिए, पहली बात तो ये हम आपको साफ कर देना चाहते हैं, ना वो गांधी रुका था ना ये गांधी रुकेगा। वो गांधी ने बोला था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है, जो करे इनको जुदा, मजहब नहीं इल्जाम है। आज उसी इल्जाम के प्रधानमंत्री हमारी इंडिया पार्टी को क्या बोलते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी से मिलाते हैं। यही आरएसएस के लोग, यही बीजेपी के लोग अंग्रेजों को चाटुकारिता करते थे। आज मोदी अगर विदेशों में जा रहा है, उसकी वाहवाही इसलिए हो रही है क्योंकि वो अंग्रेजों का चाटुकारिता करता है। और मोदी को शर्म आनी चाहिए। 35 सेकंड दे रहा है उसके मुख्यमंत्री हरियाणा के, और आप मणिपुर के मुख्यमंत्री को देख लीजिए, वो क्या बोलते हैं कि ऐसी हजारों घटनाएं हैं। हरियाणा का मुख्यमंत्री बोलता है कि हमारे पुलिस के पास इतनी पावर नहीं है जो कंट्रोल कर पाए। अरे कब तक आप हिंदू मुस्लिम, हिंदू सिख, हिंदू ईसाई करते रहेंगे? मोदी जी से जो 2014 का मोदी का चेहरा था वो चेहरा अब रहा नहीं है भारत में। अब मोदी के काले चेहरे हिंदुस्तान की जनता ने देख लिया। हाँ जी, इंडिया है एनडीए क्यों? सर्वप्रथम मेरा राष्ट्र, बाद में मेरा धर्म। आज हमारा राष्ट्र माननीय मोदी जी की अगुवाई में इस तिरंगे की तरह लहरा रहा है। ये सौभाग्य है कि आज हमारे देश के अंदर एक ऐसी भावना जागी हुई है कि जो कि देश के अंदर विकास हो रहा है। अब कोई घोटाला नहीं हो रहा है। देश के अंदर एक टाइम था कि हमारे को एक बंदूक की गोली भी बाहर से खरीदनी पड़ती थी। तो कांग्रेस तो कह रही है कि किया कुछ नहीं जा रहा, केवल दिखाया जा रहा है। देखिए आज ये बीजेपी के लोग मौन हो जाएंगे, बोल रहे हैं तिरंगे की तरह। सही कह रहा हूँ, आज तिरंगे की तरह लहरा रही हमारी बहनें निर्वस्त्र। और जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने संसद का उद्घाटन किया, उसी दिन हमारे देश की गोल्ड मेडलिस्ट बेटियों को सड़कों पे घसीटा गया। और आज हमारे देश का प्रधानमंत्री जब प्राकृतिक आपदा आती है, जब मणिपुर 80 दिन से जलता है, तो विदेशों की यात्रा करने भाई साहब को मैं बता देना चाहता हूं, आज ये मगरमच्छ के घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। जब कांग्रेस कहां मर गई थी, जब प्रधानमंत्री कहां मर गया था राजीव गांधी,
जब 1990 के अंदर कश्मीर के अंदर हिंदुओं को मार काट के बाहर निकाल दिया था। जब ये कांग्रेसी कहाँ मर गए थे? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये कांग्रेसियों के राज के अंदर ही सिखों के गले में टायर जला दिया गया, टायर डाल करके। यही हुआ ना? सुनिए, सिख हमारे देश के लिए, मुसलमान हमारे देश के लिए, ईसाई हमारे देश के लिए खून बहाए। और यही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जब पंजाब का माहौल खराब हुआ, राष्ट्र के आगे बात रखा और गृह मंत्री से अनुरोध किया। सुन लीजिए, गृह मंत्री से अनुरोध किया। पंजाब का माहौल आज शांत है। 1984 के अंदर ये कांग्रेसी, ये 2 कौड़ी के कांग्रेसी डुप्लीकेट गांधी जब हमारे परिवारों को रोड में मारा जा रहा था, जब तो ये बच्चा जो वाले इंसान 60-60 रुपए का पेंशन लेके जिंदा रहने वाले इंसान, जब सुभाष चंद्र बोस भगत सिंह की आंदोलन से पीछे हटने वाले, माफी लिखने वाले इंसान, ये कांग्रेसी को कांग्रेसी के लुच्चे कहेंगे? ये इनकी कथनी और करनी में बिल्कुल फर्क है। जब ये मणिपुर जाते हैं तो वहाँ पे कुछ और। उसी सुभाष बोस को लेकर के कांग्रेस का क्या रवैया रहा है, बताइए। सर, 60 रुपए का पेंशन किसने लिया? कांग्रेस ने, बीजेपी ने? सुभाष चंद्र बोस ने लिया। माफी किसने ली? नेताजी ने क्या किया? नेताजी अरे डूब के मर जाओ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पहले भारत रत्न होना चाहिए था। मैं कहता हूं हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे पहले प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस होने चाहिए थे। हाँ जी, वो मतलब सुभाष चंद्र बोस ने जो सरकार बनाई थी उसको कई देशों ने रिकॉग्नाइज किया था। बिल्कुल। जब उन्होंने मेरे पास है 1938 में जब अध्यक्ष बन गए तो गांधी ने उनका विरोध किया था। गांधी ने क्यों विरोध किया? बात ये ना, जब वो प्रेसिडेंट बने कांग्रेस के सुभाष चंद्र बोस, तो उनको कहा कि तुम मतलब नहीं चला पाओगे हैं। तो जो आदमी मतलब एक देवता समझा जाता था शांति का, उसको छोड़ के वो हिटलर के पास चले गए। एक मिनट, हिटलर के पास चले गए जो कि युद्ध का देवता था। उससे उन 1 साल बैठे वजह थी कांग्रेस का विरोध करने का सुभाष चंद्र बोस। हाँ, 1 साल वहाँ पर हिटलर से मिलने। ये नू में जो हिंसा हो रही है इस पर क्या कहेंगे? देखिए, नू के अंदर और मेवात के अंदर पिछले 20 साल से, मैं 1-2 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, 20 साल से मेवात के अंदर वो गुंडागर्दी हो रही है। वहाँ पर इनकी कान में कीड़े पड़े हुए हैं, सुनना नहीं चाहते, ये सुनना नहीं चाहते। मेवात के अंदर हिंदुओं को निकाल दिया गया है। 300 साल पुराना मंदिर तोड़ दिया गया है। जैसे आप आज यहाँ पर आजाद खड़े हैं ना, चलिए मेवात के अंदर आप किसी व्यक्ति को क्या क्या आप इंटरव्यू कर लीजिए। मेवात के अंदर मेवाती जो हैं, उन्होंने, ऐसा लगता है कि हमारे देश के अंदर ऐसा लगता है कि मेवात नहीं है, मेवात तो किसी कंगालिस्तान कंट्री के अंदर है। क्या वजह है नू की क्या वजह है? सर, इनसे संभलती ही नहीं है। ये जाके गैस पे जाके अपना पकौड़ा तल के इस्तीफा दे सबसे पहले। अगर जो ये वन पक्षपात बोलते हो, बात ये है सर कि नू पर और मेवात पर ये 20 साल का कोई मसला नहीं। प्रेजेंट टाइम क्या है उसको देखो। पिछला हम आपकी कमी दिखलाएंगे, आप सरकार मेरा बीजेपी का है, अब हम कहेगा 70 साल में क्या करा, तो उससे मुझे क्या लेना देना? दंगा क्यों हुआ? क्या करा? अब दंगा किस मसले में हुआ वो तो सरकार बता सकती है, वहाँ की आवाम बता सकती है, वहाँ की पुलिस बता सकती है, वहाँ की प्रशासन क्या हाथ पे हाथ धर के ताली बजा रहा है, छक्के है वो प्रशासन किस लिए लगाया गया? अगर आपको कैमरा दिया गया है पत्रकारिता करने के लिए तो आप तो पूछोगे जो ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, या दिखला दोगे? एक आदमी सा आसमान पे चढ़ा हुआ था, जो बोल दिया वही हो गया। कानून व्यवस्था कैसे सुधरेगी? अब कानून व्यवस्था तो सरकार सुधारने वाली है। सरकार कैसे सुधारेगी उसकी जिम्मेवारी है। सरकार फेल है, हरियाणा सरकार फेल है। हरियाणा से बिल्कुल फेलियर है। अगर वो कामयाब होती तो सरकार ये दंगा ही नहीं होती। जो आजकल मीडिया अपनी भूमिका न निभा के जो कहा जाता है गोदी मीडिया, वाकई में हकीकत है। काफी लोग है, ये हमने किसी मीडिया पर उछाल नहीं सकते। जो गलत पत्रकार देगा वो तो सबके नजर में है। हम गलत करेंगे, हम क्या नहीं, हम गलत बोलेंगे, हमको ये 10 लोग देख रहे हैं। जब भी चुनाव आता है ये लोग हिंदू मुस्लिम, जब भी चुनाव आता है ये लोग हिंदुस्तान पाकिस्तान। सुनिए, आज सरकार, मौजूदा सरकार के पास मौजूदा सरकार के पास 2024 के चुनाव में जाने के लिए कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है कि उस जनता को दे सके। आप इसकी हकीकत सच्चाई देखना, तो मैं तो भारत सरकार से कहता हूँ
कि आप बीपीएल कार्ड इशू कर दो देश के अंदर, 50 करोड़ लोग आज लाइनों में खड़े होंगे। देश की वो हालत है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। सरकार के पास कुछ भी नहीं है जनता के पास जाने के लिए। आने वाले समय में सरकार अपने एक दो कार्य ऐसा करेगी, एक ऐसा ब्रह्मास्त्र चलाएगी जिससे जनता, देश की जनता के अंदर जो है एक नई बात पैदा हो और जनता जो है कि सरकार के पक्ष में वोट डालने के लिए पहुंच जाए।